Hello students, today we will continue fourth part of this chapter number 4 climate. In this mainly we will talk about four important seasons: the cold weather season, that is winter; the hot weather season, that is summer; advancing monsoon, that is the rainy season; retreating और post monsoon यानी मानसून के बाद का वाला टाइम, the transition season. So these are the four seasons we will see in points. First of all, we will see the cold weather season or winter season. Months. The cold weather season begins from mid-November in the northern India and stays till February. मिड नवंबर से फरवरी के बीच में ये सीज़न होता है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट्स। जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, जो प्लेन एरियाज हैं, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, 5 डिग्री से भी नीचे हो जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर में विच आर सिचुएटेड एट हायर अल्टीट्यूड टेम्परेचर इज इन माइनस नेगेटिव एंड ड्यू टू लो टेम्परेचर ओवर लैंड एयर प्रेशर वो है ज़्यादा हो जाता है बिकॉज वी नो दिस फैक्ट दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ विंड्स, another one important fact we had discussed earlier, that wind always blow from high pressure area to low pressure area. So high pressure है लैंड पे और लो प्रेशर है सी पे या वाटर बॉडी पे. सो दैट इज वाई विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी. As you can see in this map, wind is blowing from India's mainland to sea. लैंड से सी की तरफ विंड्स जा रही है. ये विंटर सीजन में इस तरह की डायरेक्शन ऑफ विंड होती है. देन रेनफॉल. As just now you have seen in this map that wind is blowing from land to sea. So moisture winds में नहीं होता है. जनरली winds ड्राई होती हैं तो रेनफॉल कम होती है. बट देर आर टू एरियाज. इंडिया में दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है. वो कौन से एरियाज हैं? जो विंटर सीजन में रेनफॉल जहाँ पे होती है. इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड दिस लाइट रेनफॉल इज नोन एज महावत. ये महावत 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ये विंटर सीजन रेनफॉल जो कि खास तौर से पंजाब हरियाणा में होती है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर रबी क्रॉप, स्पेशली रबी क्रॉप यानी विंटर सीजन क्रॉप. उसमें वीट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. उस क्रॉप के लिए ये लाइट रेनफॉल बहुत फेवरेबल फैक्टर होता है. सेकेंड एरिया जहाँ पे बारिश होती है, तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और मॉनसून विंड्स. ये सेकेंड एरिया है जहाँ पे रेनफॉल होती है. देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीजन, ये तो हमने कम से कम 5 पॉइंट्स देखे जो कि विंटर सीजन के थे. अब सेम 5 पॉइंट्स वही रहेंगे, हमारी हेडिंग वही रहेगी और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीजन, द हॉट वेदर सीजन और समर सीजन. ठीक है. इसमें फर्स्ट पॉइंट मंथ्स. दिस सीजन इज फ्रॉम मार्च टू मे. मार्च से मई तक का ये सीजन होता है. टेम्परेचर. टेम्परेचर इज क्वाइट हाई ड्यूरिंग दिस सीजन. नामी है समर सीजन तो टेम्परेचर लैंड पे ज़्यादा होता है और टेम्परेचर रिलेटिवली सी पे कम होता है. बिकॉज हमने एक फैक्ट देखा है कि वाटर टेक्स मोर टाइम टू हीट अप, तो वहाँ पे रिलेटिवली टेम्परेचर कम होता है. उसी हिसाब से प्रेशर कंडीशन, लैंड पे टेम्परेचर हाई
तो एयर प्रेशर लो, और सी पे रिलेटिवली लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ प्रेशर हाई होता है। इसलिए क्या होता है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड। लेकिन अभी क्या है कि विंड की स्पीड कम होती है, अभी ये चेंज का सीजन है। सो विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, but the speed is not too much or the moisture in the wind is not too much, and that is why rainfall is very limited. रेनफॉल आखिर होती कब है और कहाँ होती है? इन समर सीजन, इन द एंड ऑफ द समर सीजन, जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, स्पेशली इन द एंड ऑफ मई के एंड में बारिश होती है कुछ एरियाज में। खास तौर से उसे हम वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। बैसाख इज़ अ हिंदी नेम ऑफ मंथ मई को हिंदी में हम बैसाख कहते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज अ स्टॉर्म लाइक कंडीशन, थंडर, लाइटनिंग, खास तौर से वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे ये जो आंधी तूफान वाली बारिश होती है इसे काल बैसाखी कहते हैं। ये एंड ऑफ मई में खास तौर से वेस्ट बंगाल में होता है। मैंगो शावर्स, this is another important term for short question. It is also one important feature of summer season. इसमें क्या होता है, प्री मॉनसून शावर्स, यानी कि मॉनसून स्टार्ट होने से पहले जो बारिश होती है, शुरुआती बारिश, हम उसकी बात कर लें। स्पेशली इन केरला, कर्नाटका, दिस प्री मॉनसून शावर इज नोन एज मैंगो शावर्स। मैंगो शावर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। मैंगो के पकने में ये बहुत हेल्प करते हैं, जो प्री मानसून शावर्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैंगो शावर्स। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो समर सीजन से रिलेटेड है, लू, LOO। दीज आर स्ट्रॉन्ग, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. ये नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हॉट डस्टी विंड्स होती है, एंड दिस लू इज़ वेरी हार्मफुल ऑल्सो फॉर आवर हेल्थ। सो इस गर्म हवा से हमें बच के रहना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। Then third important season which we will discuss today is the advancing monsoon season. In simple words we can say rainy season. इसे हम रेनी सीजन भी कह सकते हैं। इसके मंथ्स जून टू सितंबर, दीज आर द मंथ्स जब हमारे मॉनसून रेनफॉल इंडिया में होता है। टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई ओवर लैंड। जैसा कि हमने समर सीजन में देखा था, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और प्रेशर कैसा होता है, फिर प्रेशर स्टार्ट डिक्रीजिंग। एज वी हैव डिस्कस्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एयर प्रेशर कम होता जाएगा। स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, प्रेशर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स, एंड दिस अट्रैक्ट्स विंड्स। विंड्स का अट्रैक्शन कैसे होता है और इस सीजन में विंड की डायरेक्शन क्या होती है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड with the help of this map. As you can see that winds are entering into India from southwest direction, and hence it is also called southwest monsoon. अब इस विंड को आप ध्यान से देखो, so you will find that due to southern part of India which is of V shape, this wind is divided, monsoon winds are divided into two parts. One is entering from south, entering from Arabian Sea, and another branch is entering from the Bay of Bengal. So ये दो तरफ से winds enter करती है. So you can say these are the two branches of south west
मॉनसून। डायरेक्शन ऑफ विंड में जैसा कि हमने मैप में देखा था, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम इंडियन ओशन टू लैंड। जो इंडियन ओशन इंडिया के नीचे है वहाँ से विंड्स इंडिया की तरफ बढ़ने लगती है। एंड रेनफॉल, इंडिया में ऑलमोस्ट सारी रेनफॉल 90% से भी ज़्यादा रेनफॉल हमें रेनी सीजन में जून टू सितंबर में देखने को मिलती है। सो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। रिट्रीटिंग मानसून और पोस्ट मानसून, मानसून के बाद वाला जो पीरियड है उसको हम कह रहे हैं रिट्रीटिंग, यानी मानसून व्हेन मानसून गोज बैक, रिट्रीट, गोइंग बैक। इट इज़ अ ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन मीन्स एक छोटा सीजन है केवल 2 महीने का, अक्टूबर और नवंबर। इन दिस वी फाइंड चेंज इन सीजन। रेनी सीजन से विंटर सीजन का जो चेंज आता है वो है ये पीरियड, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन सीजन भी कह रहे हैं। यहाँ सीजन चेंज हो रहा है, रेनी सीजन टू विंटर सीजन। इसमें टेम्परेचर में भी चेंज आने लगता है। लैंड पे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था समर सीजन में, मॉनसून सीजन में, वहाँ टेम्परेचर अब कम होने लगता है। सो टेम्परेचर कम होने से एयर प्रेशर भी चेंज होता है और उस कारण से नाउ देर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब इस अक्टूबर नवंबर के महीने में आप देखोगे कि विंड की डायरेक्शन अब लैंड टू सी हो रही है, या आप ये देख सकते हो डेट वाइज इट इज मेंशन दैट हाउ मॉनसून सीजन जो कि इंडिया के अंदर आया था वो कैसे वापस जा रहा है। 1 सितंबर को वो राजस्थान से वापस हो जाता है, 15 सितंबर को वो राजस्थान से पूरी तरह से बाहर हो जाता है, 1 अक्टूबर से वो महाराष्ट्र, हाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से बाहर पीछे हो जाता है। और ऐसे करते करते अराउंड 15 दिसंबर तक मॉनसून विंड्स पूरी तरह से इंडिया से ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज हाउ मॉनसून सीजन गोज बैक एंड सीजन चेंजेस। मॉनसून सीजन ख़त्म होके विंटर सीजन आ जाता है। आफ्टर दैट air pressure, as you have seen, the change comes, temperature declines and air pressure land पे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। and due to this direction of wind भी change होने लगती है, that starts blowing from land to sea। और रेनफॉल में बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे इंडिया में ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर रेनफॉल इज़ वेरी लिमिटेड टू फ्यू एरियाज। जैसा हमने विंटर सीजन में देखा था कि रेनफॉल केवल 2 एरियाज में होती है, वैसे ही प्री रिट्रीटिंग मानसून सीजन में भी रेनफॉल बहुत लिमिटेड जगह पे होती है। जैसे द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। लो प्रेशर एरिया जो कि नॉर्थ वेस्ट में था वो चेंज होके कहाँ पहुँच जाता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर। और उस कारण से वहाँ पे एक साइक्लोन्स डेवलप होते हैं एंड देन दैट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इनके कोस्टल एरियाज में ये विंड्स पहुंचती है, ओरिजिनेट होती हैं बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी के ऊपर, और वहाँ से वो फिर मूव करती हैं इंडियन कोस्ट लाइन की तरफ, जहाँ पे हमारे स्टेट हैं वेस्ट बंगाल का कोस्ट, उड़ीसा का कोस्ट और तमिलनाडु का कोस्ट। हियर दे हिट एंड it is very destructive, especially the delta areas suffer a lot because in that area population is more. The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are
फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। हर साल यहाँ पे ये साइक्लोन आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण होता है। नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एक और फीचर हमें देखने को मिलता है, द लैंड इज स्टिल वेट। जैसे मॉनसून सीजन खत्म हुआ तो लैंड अभी भी उसमें नमी है, वो गीला है, एंड दैट इज वाई व्हेन द स्काई इज क्लियर आफ्टर September, then moisture is more in the atmosphere. So this increases humidity in the atmosphere, and a different type of climatic condition develops. इस तरह की जो हीट है, इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि अक्टूबर में होती है, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, सो दैट इज कॉल्ड अक्टूबर हीट। Then next topic, after discussing four important seasons, we will see the distribution of rainfall. India में there are some areas which receive very low rainfall. Some examples are given here, like Thar Desert of Rajasthan. दिस इज द एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का बिल्कुल वेस्ट वाला एरिया, वहाँ पे थार डेजर्ट। हेयर रेनफॉल इज लेस देन 10 सेंटीमीटर एनुअली। पूरे साल भर में यहाँ रेनफॉल 10 सेंटीमीटर। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया इज नॉर्थ ईस्ट लद्दाख, ये दूसरा एरिया है। और तीसरा एरिया है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है एरिया, दैट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। हेयर ऑल्सो रेनफॉल इज लेस। देन इसके अपोजिट में एक और हम देख लेते हैं, हाई रेनफॉल एरियाज। इसमें आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। हेयर प्लेसेस लाइक चेरापूंजी, मौसिनराम आर सिचुएटेड इन मेघालय, विच रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। रेनफॉल मोर देन 1200 सेंटीमीटर एनुअली। तो कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, फ्लड आता रहता है, और दूसरी तरफ हमने देखा थार डेजर्ट जहाँ रेनफॉल 10 सेंटीमीटर एनुअली है। तो हमारी कंट्री के अंदर दोनों तरह के एरिया हैं जहाँ बहुत फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, और दूसरी तरफ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, वहाँ ड्राई रहता है, वहाँ सूखा पड़ जाता है। देन देर इज़ वन मोर एरिया विच रिसीव वेरी हाई रेनफॉल, like western coastal areas. वेस्टर्न कोस्टल एरियाज जो महाराष्ट्र का पार्ट है, गोवा है, कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ से मॉनसून विंड एंटर करती है, साउथ वेस्ट मॉनसून यहीं से एंटर करता है। सो द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो रिसीव रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर। तो ये हाई रेनफॉल एरियाज हैं। हमें दोनों के एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, हाई रेनफॉल के और लो रेनफॉल के। ये एक मैप है विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस विच रिसीव हाई रेनफॉल, लो रेनफॉल और मॉडरेट रेनफॉल। जैसे मैंने लो रेनफॉल बताया, ये बिल्कुल लाइट ब्लू कलर, जो सबसे लाइट ब्लू कलर है राजस्थान में, वो जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और साउथ में आप देखोगे कि सेंटर में डेक्कन प्लेट्यू का जो सेंटर है लाइट ब्लू कलर, वो एरिया है जहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होती है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट हाई रेनफॉल एरियाज, वो भी आप इस मैप में देख सकते हो। एक मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे आप डार्क पर्पल कलर देख रहे हो। सो दैट डार्क पर्पल कलर विच इंक्लूड्स असम,
मेघालय एटसेट्रा। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट एरिया आपका वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और गोवा, ये जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा होती है। So this is the last topic of this chapter. So we have discussed the complete chapter in 4 parts. So this is all about this chapter. Thank you and have a nice day.